नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एक स्विंग ट्रेड के लिए मतलब छोटे से समय के लिए एक स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके पीछे का लॉजिक आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या कि मैंने डाबर स्टॉक को सिलेक्ट किया है। डाबर स्टॉक को सॉरी इमामी स्टॉक को वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी सेक्टर जो है वो अपसाइड मूवमेंट दे चुके मार्केट फॉल के बाद, लेकिन एक कंज्यूमर सेक्टर है एफएमसीजी वो डाउन में रहा है। अभी यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि शायद हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से यहाँ पैटर्न बनाता हूँ तो ये अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होने की उम्मीद भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी ये हायर लोज लगने लग गए हैं। ये अगर हायर लोज लगा है, सेकंड थिंग, यहाँ पे कंसोलिडेशन देने के बाद एक डायरेक्ट फॉल आया है। कभी भी मार्केट अप डाउन करता है तो इस तरह से करता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन दिया। मतलब क्या कि यहाँ से अब अपसाइड जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। इस कैंडल को अगर देखोगे तो इस हाई के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन बार बार जिस रेंज को ये टच कर रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था, उसके बावजूद भी मार्केट एफएमसीजी सेक्टर डाउन साइड मूवमेंट दिया, एकदम सा फॉल दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो था बहुत ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी थी, तभी जाके ये डाउन साइड आया। इसलिए मैंने एफएमसीजी सेक्टर को सिलेक्ट किया। फर्स्ट क्या, तो सभी सेक्टर्स ने मूवमेंट दिया है, एफएमसीजी ने नहीं दिया। सेकंड क्या कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हो गया। तो उसमें मैंने क्या किया कि इमामी को क्यों मैंने चुना, तो इमामी को चुनने के पीछे का कारण ये था कि उसका यहाँ पे पी देखी, सेक्टर इंडस्ट्री का पी क्या है, 62.7। मेरा लॉ हमेशा का इसके पीछे एक फॉर्मूला क्या है कि स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी से कम होने चाहिए। पी का मतलब होता है प्राइस पर अर्निंग, मतलब प्राइस के हिसाब से उसकी अर्निंग कितनी है। तो वो हमेशा बोलते हैं कि 15 या 15 से कम होना चाहिए या 20 तक। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एफएमसीजी सेक्टर मूवमेंट देने वाला है, और वो जब देने वाला है तो 15 का पी वाला कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर अब क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे कम पी वाला स्टॉक था जो वो इमामी स्टॉक था। तो इमामी स्टॉक को मैंने जब सिलेक्ट किया तो उसका क्राइटेरिया मैं जब देखता हूँ तो उसमें क्या देखता हूँ कि वो स्मॉल कैप कंपनी है इमामी। सेकंड, इसका पी जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है, लेकिन बुक वैल्यू जो है वो काफी कम है। अगर ये कंपनी क्लोज होती है तो आप 575 अभी अगर बाय करते हो 575 पे, तो आपको कंपनी क्लोज होने के बाद 61 रुपए ही मिलेगा बुक वैल्यू के हिसाब से। अब इसका आरओई देखिए, आरओई सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा है। आरओई अगर यहाँ देखोगे तो 31.2% आरओई। आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक ले रहे हो, उसको बोलते हैं इक्विटी। तो वो इक्विटी पे कितना रिटर्न दे रहा है, 31.2%। हम बेंचमार्क क्या होता है बैंक एफडी का, बैंक एफडी कितनी देती है, 7%। इसने दिया है कम से कम 5 गुना ज्यादा। तो ये हो गया आरओई। अब डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 0.03%। अब ये डिविडेंड यील्ड भी है, इस पे डिविडेंड यील्ड भी मिलता है। ईपीएस देखो कितना है, 18.5 रुपीज ई ईपीएस। अब ये हमने देख लिया। अब इसका पी जो है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम और ये जो चार्ट है इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट हमेशा इस कॉलम के नीचे, आधे से नीचे होना चाहिए। ये मेरा लॉजिक या ये मेरा ऑब्जर्वेशन या ये मेरा एक्सपीरियंस है। काफी कुछ स्टॉक बाय करने के बाद, उसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये कम से कम इसके आधे पे होना चाहिए पी। अब ये 60 पे है तो पी कहाँ पे, तो ये 30 के आसपास है जो हमने ऊपर देखा है। ये हो गया। अब सेकंड थिंग्स, क्वार्टरली रिजल्ट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर देखते हो तो आपको सालाना तौर पे
2021 से लेते हो, 2021 से, तो 2800 का सेल हुआ है, उसके बाद 3100, फिर 3400, फिर 3500, अब 3800 का सेल हुआ है मार्च 2025 में। मतलब ईयर ऑन ईयर यहाँ प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब हमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा 2021 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 455, 837, 627, 724 और 803। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्जिन में उन्होंने कम किया है। सेल बढ़ा है कंटिन्यूअसली, लेकिन मार्जिन कम किया है। ग्रोसरी कंपटीशन होता है तो मार्जिन कभी कभी कम करना पड़ता है, लेकिन सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी 803 करोड़ का प्रॉफिट है। अब थर्ड, इसका सेल ग्रोथ कितना है, 6% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट ग्रोथ 13% बढ़ा ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्राइस -23 है। तो प्राइस जो है वो अगर इसको कवर करती है, तो इस -23 को कवर करने के बाद 6%, मतलब कम से कम 29 से 30% प्राइस बढ़ने की यहाँ पे मुझे उम्मीद नजर आ रही है। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। एफ आई डी आई के अगर देखोगे तो डीआई ने इसमें पोजीशन कम की है मार्च 2025 में, एक सॉरी, डीआई ने पोजीशन बढ़ाई है और एफ आई ने पोजीशन कम की है, लेकिन डीआई ने इन्वेस्ट किया है। तो इसके पीछे का ये लॉजिक था इमामी स्टॉक को सिलेक्ट करने का। अब इसका अगर हम टेक्निकल देखेंगे, तो टेक्निकल में मैंने जो देखा था किस पे, हमने एफएमसीजी के चार्ट पे, इंडेक्स के चार्ट में, तो वह यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हायर लोज लगते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 549 का, और आपको बाय करना है 586 के ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हायर लोज लगते हुए नजर आ रहा है। हायर लोज का मतलब होता है कि प्रीवियस लो से ऊपर का लो लगना। तो ये लोअर लो और लोअर हाई यहाँ पे बंद हो रहा है। ये जो लोअर हाई लगा था, अब यहाँ पे लोअर हाई लगा है। सेम यहाँ पे जो लोअर हाई लगा था, अब यहाँ पे हायर हाई लगा है। तो हायर हाई, अब लोअर हाई। तो अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न, ये हार्मोनिक पैटर्न है बैट पैटर्न, तो ये बैट पैटर्न का जो टारगेट है ये 710 का मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको और टारगेट जो है यहाँ पे लेते हैं, तो आपको 37 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 122। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपका 1:4 हो जाता है। यहाँ पे देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3.27 रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाता है। तो अगर इस तरह का स्टॉक मिले तो हमने बाय करना चाहिए बिल्कुल बॉटम से। तो यही था इसके पीछे का लॉजिक। एक डिस्क्लेमर, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। वीडियो अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ये बनाया है, तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।